हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि 8-9 दिन से एक भी वीडियो नहीं आ पाया। थोड़ा सा बिजी था, पर उन 8-9 दिन को कवर करने वाला एक वीडियो लेके आया हूँ मैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है आप सबके लिए। टॉपिक है लिनक्स वर्सेस विंडोज़। अभी इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को ये पता होता है कि विंडोज़ एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये फैक्ट है, बट और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो उनमें से ही एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। अब आप लिनक्स को कोई छोटा मोटा ऑपरेटिंग सिस्टम मत समझना। अगर आप अमेरिका साइड जाओगे तो वहाँ पे लिनक्स ज़्यादा पॉपुलर है विंडोज़ से। तो लिनक्स भी टक्कर दे रहा है विंडोज़ को, तो दोनों अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम है। थोड़े पैरामीटर्स मैंने सेलेक्ट किए जिनके बेसिस पे मैं डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस एरिया में अच्छा है। अब एट लास्ट ये आपका डिसीजन होने वाला है कि आपका कौन सा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि कुछ लोगों को विंडोज़ पसंद है और कुछ लोगों को लिनक्स। तो लास्ट में मैं अपना खुद का भी ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विंडोज़ और लिनक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पहले वो जानना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंस पे आएंगे। पहले विंडोज़ की बात करते हैं। विंडोज़ जो है वो एक सीरीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक फैमिली है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डेवलप करती है। अब आपने विंडोज़ के कई वर्जन सुने होंगे, विंडोज़ NT, विंडोज़ विस्टा, XP 7, 8, 10। तो ये सारे वर्जन है विंडोज़ के, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको GUI के साथ मिलेंगे। अब GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो भी आप स्क्रीन पे देखते हो उसको यूजर इंटरफेस कहा जाता है। अब ग्राफिकल का मतलब है बहुत से ग्राफिक्स ऐड कर किए जाते हैं, थोड़ी स्टाइलिंग की जाती है ताकि हमें जो है इजी हो यूज करने के लिए। तो थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए GUI का कंसेप्ट लाया गया था। मैं आपको वो भी बताऊंगा पहले के टाइम पे जब GUI नहीं हुआ करते थे तब क्या होता था। विंडोज को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो दोनों हार्डवेयर पे चल सकते हैं, 32 बिट हार्डवेयर और 64 बिट हार्डवेयर पे भी। अब ये हार्डवेयर बहुत सी कंपनीज बनाती है, जैसे इंटेल है, AMD है, तो ये सब हार्डवेयर पे चल सकती है विंडोज का जो फर्स्ट वर्जन था वो 1985 में रिलीज किया गया था, जिसको विंडोज 1.0 कहा जाता है। पर वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि बहुत से बग्स थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो फिक्स करनी बाकी थी। 1995 में कंज्यूमर रिलीज किया गया, विंडोज को कंज्यूमर रिलीज किया गया, मतलब सब यूजर्स विंडोज को खरीद सकते थे। उस टाइम विंडोज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि विंडोज को एंटरप्राइज का सपोर्ट था। जो भी बड़े बड़े बिजनेसेस थे, बड़ी कंपनीज थी, वो सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करती थी। तो वो लोग ने भी काफ़ी मार्केटिंग की कि विंडोज अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसकी वजह से जो कॉमन यूजर्स थे उनमें भी विंडोज एक अच्छा ऑप्शन बन गया। तो इसीलिए विंडोज उस टाइम से अब तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि एक तो रीज़न है GUI का, और भी बहुत से रीजन है जो आगे हम देखेंगे। अभी अगर आप देखोगे तो बहुत से PCs, लैपटॉप, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सारे लैपटॉप्स हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होते हैं, विंडोज ही होते हैं। अगर आप डेल के लैपटॉप्स देखोगे, HP के, लेनोवो के, ये सारे कंपनीज अपने लैपटॉप्स में क्यों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही डालते हैं, इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। एक रीजन है विंडोज की पॉपुलैरिटी। विंडोज काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड, इसलिए ये सारी कंपनीज लाइसेंस लेती है माइक्रोसॉफ्ट से कि आप हमें परमिशन दो कि हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे लैपटॉप्स में इंस्टॉल करके बेच सकें। तो विंडोज जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, आप फ्री में उसको डाउनलोड वगैरह नहीं कर सकते, आपको उसको पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये विंडोज के बारे में। अब मैं आता हूँ लिनक्स के बारे में। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब है आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। आप उसको डाउनलोड करके कस्टमाइज कर सकते हो अपने तरीके से।
मतलब जो भी हम कॉमन यूजर्स है वो उसके सोर्स कोड को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। हमें परमिशन है उसके कोड को मॉडिफाई करने की। इनफैक्ट आप उसका जो कस्टमाइजेबल वर्जन बना के उसको बेच भी सकते हो अच्छे दामों में। पर विंडोज़ में ऐसा नहीं होता। विंडोज़ हमें परमिशन नहीं देता कॉमन यूजर्स को कि हम उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर पाए, क्योंकि वो ओपन सोर्स नहीं है। और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको जीयूआई देखने को मिलेगा, उसमें भी सिंपल जीयूआई है, पर अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो विंडोज का जीयूआई काफ़ी हद तक अच्छा है। अब लिनक्स वो लोग यूज करते हैं जो आईटी बैकग्राउंड से या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। अब मैं खुद भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे भी सिस्टम में लिनक्स है। अब लिनक्स में क्या होता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, कमांड लिख के बहुत सी चीजें की जाती है। पहले, अभी तो जीयूआई आ गया तो इतना कमांड्स यूज नहीं होते, पर पहले अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन खोलना रहता था, कुछ भी करना रहता था, उसके लिए आपको कमांड्स लिखने पड़ते थे। अब ये कमांड्स कॉमन लोगों को तो पता नहीं होते, इसलिए लिनक्स पहले से बहुत पॉपुलर नहीं है, खाली उन लोगों के लिए पॉपुलर है जो इस बैकग्राउंड से है। ये वन ऑफ द रीजंस है कि लिनक्स इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। पर ऑफ कोर्स उसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, आपको डेस्कटॉप्स में मिलेंगे, लैपटॉप्स में मिलेंगे, गेमिंग कंसोल्स में मिलेंगे, मोबाइल डिवाइसेस में मिलेंगे, वीडियो रिकॉर्डर्स में मिलेंगे, कैमरास में मिलेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करवाऊंगा दोनों के बीच में कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे। पहला जो पैरामीटर है वो है एक्सेस। लिनक्स हमें एक्सेस देता है कि हम उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर पाए, उसको मॉडिफाई कर पाए, कस्टमाइज कर पाए और खुद से बेच भी सके। ये सारे लिनक्स हमें परमिशन देता है, क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है। पर विंडोज़ में आप ऐसा नहीं कर सकते। विंडोज़ हमें एक्सेस नहीं देता कि हम उसके सोर्स कोड को यूज़ करें, मॉडिफाई करें, कस्टमाइज करें। ये ऑप्शन हमें विंडोज़ में नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो आप लिनक्स के लिए जा सकते हो। आप फ्री में उसका सोर्स कोड डाउनलोड करके, कस्टमाइज करके खुद का बेच सकते हो, खुद का पेटेंट बना सकते हो। सेकेंड जो पैरामीटर है वो है वेराइटी। अब वेराइटी का मतलब ये है कि लिनक्स में आप सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, तो आपको उसमें बहुत सारे कस्टमाइजेबल वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलेंगे, तो आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। पर विंडोज़ में ऐसा नहीं है। विंडोज़ में बहुत कम उसके कस्टमाइजेबल ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि कम लोगों को ही एक्सेस रहता है उसके सोर्स कोड को मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर डिफरेंट वेराइटीज़ की बात करूँ तो लिनक्स में आपको बहुत सारे वेराइटीज़ मिलेंगे। आप देख सकते हो विंडोज़ में भी आपको ज़्यादा कुछ कस्टमाइज करने के ऑप्शंस नहीं मिलते, खाली थोड़े वॉलपेपर वगैरह, ये थोड़े बहुत कस्टमाइजेबल ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है विंडोज़। थर्ड है लाइसेंस। अब लिनक्स जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है यूजर्स को, कंपनीज को, हर एक इंसान को कि भाई तू मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ले, फ्री में कुछ भी कर, मॉडिफाई वगैरह कर। तू अपने जो भी, अगर सपोज डेल कंपनी जाती है लिनक्स के पास, तो वो उसको अपना लाइसेंस दे देगा कि भाई तू मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने जो लैपटॉप है उसमें बिल्ड करके बेच सकते हैं, इंस्टॉल करके। तो ये सब फ्री में हो सकता है। इनफैक्ट हम कॉमन यूजर्स भी आराम से उसके सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लाइसेंस की बात आती है तो लिनक्स बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बता देता है कि हर एक इंसान को लाइसेंस है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमाइज करो, यूज़ करो, जितने सिस्टम में इंस्टॉल करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर विंडोज़ का ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो डेल, एचपी, ये सारी कंपनीज को पहले लाइसेंस खरीदना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट से कि क्या हम आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे लैपटॉप्स में इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं। और यूजर्स को तो एक्सेस मिलता ही नहीं है, हम यूजर्स मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। तो मॉडिफिकेशन और लाइसेंसिंग की बात में भी लिनक्स ज़्यादा बेटर है विंडोज से। फोर्थ जो है वो है कमांड लाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि लिनक्स के जो बहुत पहले के वर्जन्स थे उसमें आपको जीयूआई नहीं मिलता था, बहुत ही कम, एकदम सिंपल सा यूजर इंटरफेस हुआ करता था। अगर आपको कुछ भी काम करना है अपने सिस्टम में, कोई मूवी देखनी है, गाना सुनना है, ब्राउजिंग करनी है, हर एक
चीज़ के लिए आपको कमांड्स लिखने पड़ते थे। अब वो कमांड्स आप कहाँ पे लिखोगे? कमांड लाइन पे, जिसको टर्मिनल भी कहा जाता है लिनक्स में। तो ये इसलिए इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि कॉमन लोगों को कमांड्स के बारे में कैसे पता होगा। तो ये बहुत पहले हुआ करता था, अभी भी आप बहुत से लोग सिर्फ कमांड लाइन का ही यूज़ करते हैं लिनक्स में, बट अभी कई हद तक इम्प्रूव किया गया है GUI। विंडोज़ में भी कमांड प्रॉम्प्ट आपको देखने को मिलेगा, पर उसका इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि बहुत इजी GUI है, तो सब कुछ कमांड लाइन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी। सबसे पहले मैं डाउनलोडिंग पे आता हूँ। लिनक्स जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इंस्टॉल करने में और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है यूज़ करने में। अगर आपने नहीं सीखा तो आप सीख सकते हो, पर अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप लिनक्स को देखोगे, ऑपरेट करने की ट्राई करोगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, मतलब डिफ़िकल्टी। विंडोज़ ऐसा नहीं है। विंडोज़ बहुत इजी है यूज़ करने के लिए, इसलिए आज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पूरे वर्ल्ड में विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो यूजेबिलिटी के मामले में, कन्वीनियंस के बारे में और यूज़र फ्रेंडली के बारे में अगर मैं बात करूँ तो विंडोज़ बेस्ट है लिनक्स। नेक्स्ट है सपोर्ट। क्या इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट मिलता है? ऑफ कोर्स मिलता है, पर किसको ज़्यादा मिलेगा? दोनों को इक्वली सपोर्ट मिलता है। अब लिनक्स जो है वो एज अ सर्वर भी यूज़ किया जाता है। अगर आप देखोगे इंटरनेट पे आपको वेब पेजेस दिखते हैं, तो ये सारे वेब पेजेस जनरेट होते हैं लिनक्स सर्वर से। तो एज अ सर्वर वो बहुत यूज़ किया जाता है, इसलिए वेबसाइट्स, ऑनलाइन सर्च इंजिन्स, ऑनलाइन फोरम्स, इनका ज़्यादा सपोर्ट है लिनक्स को। विंडोज़ को भी इनका है सपोर्ट, ऑनलाइन फोरम्स का भी सपोर्ट है। इनफैक्ट उसको बहुत से पेड सपोर्ट्स भी मिलते हैं, जैसे बहुत सी कंपनीज, मैंने कहा डेल, HP, ये सारे उनको पेड सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो सपोर्ट के मामले में दोनों इक्वली है। इसमें मैं कुछ किसके भी फेवर में नहीं बोलूँगा कौन ज़्यादा, किसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है अपडेट्स। अब विंडोज़ में अपडेट्स का बहुत प्रॉब्लम है, बट पहले मैं लिनक्स की बात करता हूँ। लिनक्स में अगर आपको अपडेट आता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम पे अपडेट करना है, आप कभी भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और जो अपडेट होने का टाइम है वो भी कम रहता है, कम टाइम में अपडेट हो जाता है और आपको रीस्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, रीबूट करने की अपनी सिस्टम को। बट विंडोज़ के अपडेट्स कोई भी टाइम पे आ जाते हैं। सपोज अगर मैं कुछ प्रिंट निकाल रहा हूँ उस टाइम पे भी आ जाएंगे, और जो उसके अपडेट्स होते हैं उस बहुत टाइम लगता है अपडेट होने के लिए, तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं यूज़र्स को। और इनफैक्ट आपको रीस्टार्ट भी करना पड़ता है सिस्टम जब अपडेट हो जाता है। तो इसके भी अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो लिनक्स ज़्यादा बेटर है विंडोज़ से। लास्ट है सिक्योरिटी। लिनक्स बेस्ट है सिक्योरिटी के मामले में, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। लिनक्स मोर सिक्योर है, इसलिए हैकर्स और जो वायरसेस डेवलपर्स होते हैं वो लिनक्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है लिनक्स, तो उसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो भी वायरस अटैक ज़्यादा विंडोज़ प्लेटफॉर्म में ज़्यादा होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि इतना ज़्यादा सिक्योरिटी में पावरफुल नहीं है विंडोज़। तो गाइज यही कुछ डिफरेंसेस थे विंडोज़ और लिनक्स में। एक अच्छा डिफरेंस भी है गेमिंग का। विंडोज को गेमिंग पैराडाइज भी कहा जाता है। इसका रीजन है, आपने देखा होगा बहुत सी हाई एंड गेम्स और मेजॉरिटी ऑफ गेम्स, जो भी अच्छी खासी गेम्स बनती है वो विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए बनती है। ऑफ कोर्स लिनक्स में भी आप गेम्स खेल सकते हो, बट लिमिटेड नंबर ऑफ गेम्स, और वो भी एकदम लो एंड गेम्स जैसे मारियो वगैरह, तो उसमें इतना क्या भी मजा है। तो इसलिए विंडोज को गेमिंग पैराडाइज भी कहा जाता है। तो गाइज ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया। अब आपके ऊपर है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चूज करना है। मेरे हिसाब से दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है। इसका रीज़न है, मैं एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। अब मैं लिनक्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पर पिछले कुछ सालों से जब मैं छोटा था तब से मैं विंडोज़ ही यूज़ करता आ रहा हूँ, तो मुझे दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं। दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत बेस्ट है। और एक और चीज़, आप अपने लैपटॉप में ड्यूअल बूट भी कर सकते हो, दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी रख सकते हो जैसे मैंने किया है। अब आप चाहते हो कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, अगला वीडियो उसी पे होगा।
गाइज अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं आप सबके लिए। थैंक यू।